हाय फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत दुख की बात है कि आज मैं बहुत दिन के बाद आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ। इसका कारण तबीयत था। तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण मैं इतना दिन तक आपके कोई वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ऐसी गलतियाँ मैं खुद से नहीं करूँगा अगर ठीक रहा था। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं, कुछ आज पढ़ेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं टाइम, यानी कि टाइम एंड वर्क पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें चीज़ें आपको क्या मिलेगा वो चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूं। आर.एस. अग्रवाल बुक है, जानते ही होंगे। उस बुक का पूरे पूरे बुक का मैं चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको फ़ायदा क्या है इससे? पहली बात है ग्रुप डी, दूसरी बात है SSCGD, ठीक है, और अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, उसके लिए आपका काम की चीज़ है। तो आप पूरे चैप्टर बाई चैप्टर, आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ने, दिल्ली पटना की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरा बुक ही पढ़ा दे रहा हूँ। आप इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे और डायरेक्ट जो है ध्यान देंगे। पहले इसका कुछ बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को मैं बारी बारी से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखिए। देखिए, मैं इसका अलग अलग चीज़ें को मैं समझा देता हूँ क्या है। समय क्या है वो जान लीजिएगा, उसके बाद कार्य क्या है वो भी आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ को समझिएगा। समय, समय का मतलब होता है टाइम। ठीक है, समय का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम का मतलब होता है, हम इसे टाइम को एक चीज़ और कह सकते हैं कि दिन भी लगा सकते हैं। इतना दिन में हम कर सकते हैं, इतना दिन, इतना समय में कर सकते हैं, इतना दिन में हम कर सकते हैं। यानी एक रूप दिखता है टाइम। टाइम का एक रूप है, कौन है? एक दिन भी उसी तरह का एक रूप है। उसी तरह का कार्य क्या है? इतना दिन में, मतलब कुछ दिन में बोला जाता है कि हम इतने दिन में कर लेंगे, यानी कि कोई काम होगा उसको कर लेंगे। दिन एक टाइम के रूप की, टाइम की तरह काम करता है। उसी तरह कार्य जो है, कार्य जो है एक तरह का जो है, हम क्या कहेंगे? कार्य जो है टोटल वर्क हो जाता है। क्या होता है? कुल काम, कुल काम, कुल काम हो जाता है। कार्य जो हुआ वो कुल काम हुआ। ठीक है, यानी कि जो हम जिस चीज़ को हम करते हैं वही वो हमारा कार्य रहता है, उसको हमको करना है और कितने दिन लगा देंगे तो वो हमारा कार्य हो जाता है। ठीक है, अगला जो बात है, कोई भी टाइम एंड वर्क में, इसमें कोई भी व्यक्ति अगर काम करने आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग अलग काम कर रहा है। ठीक है, काम अलग अलग भी करेगा, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, एक काम होता है या इसी काम को दो व्यक्ति अलग अलग समय में करते हैं। यानी अलग अलग क्या लेते हैं? दिन लेते हैं, अलग अलग दिन लेते हैं, अलग अलग दिन लेंगे और अलग अलग टाइम भी लेंगे, अलग अलग दिन लेंगे, अलग अलग टाइम भी लेते हैं। ठीक है, अब दोनों करेंगे, जो दोनों काम करेंगे, यानी ये दोनों मिलकर काम जो करेंगे वो काम कुल दिन होगा उसका। ठीक है, ये दोनों जितना समय लेंगे उनका वो उतना दिन में करने की क्षमता, उतना दिन में वो कुल काम कर लेंगे। ये दोनों मिलकर करेंगे, उनका भी वही काम है। ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों एक ही काम, एक ही रहता है, उसको अलग अलग समय में अलग अलग टाइम के अनुसार कर लेते हैं। ठीक है, अगला इसमें बात क्या है वो समझिए क्या है। देखिए, आपको बहुत सारे यूट्यूब पर जो है अलग अलग तरीके का बताया जाता है कि ये काम वो है, वो ऐसे है, कार्य ऐसे निकलेगा, वैसे निकला। आप कुछ मत निकालिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको उतना बहुत ज़रूरी है बेसिक जानना। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान से समझिएगा, बहुत सारी सारी चीज़ों को जब आप पढ़ने लगते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन वाला हाल हो जाता है। तो आप ज़्यादा कुछ ना करिए, मैं आपको सीधा सिंपल से बताता हूँ, दो चार लॉजिक का इस्तेमाल कीजिए, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दो चार लॉजिक क्या है उस चीज़ को समझना है, और वो समझने की बहुत ही ज़रूरी है भी। चलिए कैसे देखना है वो चीज़ को हम समझते हैं। देखिए, एक होता है क्षमता, ध्यान दीजिएगा, एक होता है क्षमता
एक तो होता है समय और एक होता है कार्य। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इन सभी ये तीनों का रिलेशन बहुत ही खतरनाक है। कैसे खतरनाक है वो चीज को आपको समझना जरूरी है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि आपको 3 के हिसाब से कोई काम करने की क्षमता है, आपके अंदर 3 गुना काम करने की क्षमता है। अब समय जो है 20 दिन लगा देते हैं, 20 दिन समय लगा देते हैं, यानी आपका क्षमता 3 गुना के हिसाब से है और 20 दिन समय लगा देते हैं। तो टोटल 20 दिन मतलब 3 गुना के हिसाब से 20 दिन का जो कार्य होगा, 20 दिन में आप कितना कार्य कर दीजिएगा 3 गुना के हिसाब से। तो आप कार्य यानी कि कुल कार्य, इसी को बोलते हैं कार्य। इसी को हम क्या बोलेंगे, कुल कार्य। ध्यान से समझिएगा, इतना आपका गुना क्षमता है, इतना आपके पास समय है, 20 दिन समय है, तो आप कुल कितना काम कर दीजिएगा। तो इसको गुना कर देते हैं तो हम कर देंगे कितना आ जाएगा 60। यानी कि आपका जो कुल काम करने की जो क्षमता हुआ 20 दिन में, उस 60 काम आप कर दीजिएगा। समझ गए? फिर से समझिएगा, क्षमता, समय और कुल कार्य दिया हुआ है। आपको समझना इसमें क्या है वो चीज को आप गौर से समझिएगा। 3 गुना आपका क्षमता है, 20 दिन में सब काम करना है, तो आप टोटल काम कितना कर दीजिएगा 60। यानी टोटल वर्क आपको करने की क्षमता 60 है। समझ गया? तो हम इसे क्या कहेंगे, तो हम लिखेंगे कुल कार्य बराबर। देखिए उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया हूँ, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुल कार्य बराबर क्या होगा, तो ये वाला होगा। तो लिखेंगे क्षमता गुने समय। अब आप सोच रहे होंगे कि क्षमता गुने समय कह दिए, क्या हो सकता है। तो देखिए समय को एक चीज और लिख लीजिएगा, समय को दिन भी लिख सकते हैं हम। दिन, अभी मैंने बोला ना 20 दिन में कर सकते हैं समय, यानी कहने का मतलब है कि 2 घंटा भी कह सकते हैं। 2 घंटा में मतलब ध्यान दीजिएगा, 3 के हिसाब से क्षमता है, 2 घंटा में मैं कितना काम करूंगा, तो 2 घंटा में 2 से यहाँ गुना कर देंगे तो 6 काम हो जाएगा। समझ में आया? तो उसी तरह 20 दिन में कितना करूंगा, 4 दिन में कितना करूंगा, यानी कि समय और दिन का रिलेशन बातें एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। समझ गए? बहुत सारे आपको पढ़ाते वक्त बताया जाता है ये दोनों अलग अलग है, ऐसा कुछ भी अलग नहीं है। समझिएगा बात को, कुछ भी अलग नहीं है। 4 दिन में किया, 20 दिन में किया, 20 घंटा में किया, 20 मिनट में किया, सब समय एक ही है। दिन में कर रहा है चाहे वो घंटा में कर रहा है। समझ गए? ये दोनों का रिलेशन जो है एक ही तरह का है। समझ गए? ये एक पहला आपका सिचुएशन तैयार हो जाता है। बातें आपको शायद समझ में आ गई। इसका प्रयोग कहाँ होगा ये आपको खुद समझ में आ गया होगा कि 3 गुना आपकी क्षमता है। ध्यान से समझिए, 2 दिन में किसी काम को करना है, तो आपका कुल काम समय मतलब 2 दिन दिया हुआ है, आप कुल काम कितना कर दीजिएगा, 6 काम कर दीजिएगा। समझ गए? नेक्स्ट बात इसी में आइए। इसमें एक और चीज आपको समझना है, एक चीज तो समझ गए, अब एक और इसमें मेथड ही फॉलो होता है, मैन इंटू डे। मैन M1 मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे। ठीक है, तो इसमें सवाल कैसे पूछते हैं, कहता है कि 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है। 15 आदमी, फर्स्ट जो बोला उसे M1 से, और फर्स्ट में दिन बोलेगा उसको D1 से। कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, गुना के चिन्ह कर देंगे, 10 दिन में करता है। तो कहेगा कि बताइए 5 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। दूसरा का बार बोला है, यानी कि M2 दूसरा का बार बोला है। अब आप कैलकुलेशन कर दीजिए 2 बार में, यानी कि D2 इजिकल टू आ जाएगा 30 दिन। आंसर। हमें उम्मीद है आप इस बात को जरूर समझ गए होंगे। 15 आदमी किसी काम को 10 दिन में करता है, तो कहा है कि 5 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो इस तरह के आपके साथ सूट होते हैं फॉर्मूला। तो ये एक तरह का, ये भी एक फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अभी तक मैंने 2 तरह की चीजें बताया। अगला बात है, ध्यान से सुनिएगा और गौर से।
देखिए, अगर 5 आदमी काम करेगा तो समय याद रखिएगा, समय या दिन दिन ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा। समय या दिन क्या करेगा, ज्यादा लेगा। अगर 20 आदमी काम करेगा, आदमी लिखे हूं, आदमी 20 आदमी अगर काम करेगा तो देखिए 5 आदमी है, आदमी कम है तो समय ज्यादा लेगा, किसी भी काम को करने में ज्यादा समय लेगा। उसी तरह 20 आदमी है, ध्यान दीजिएगा, 20 आदमी है तो समय क्या करेगा, कम लेगा। किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा ये समय कम लेगा। तो लिखेंगे समय या दिन क्या होगा, कम लेगा, कम लेगा। समझ गए, किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा। एक बात को ध्यान से सुनिएगा। अब कैसे हम इसको समझेंगे, वो चीज को समझना है। मान लीजिए कि आप लोग 5 भाई है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग 5 भाई हैं और 4 काम रखा हुआ है। अब चारों काम को करना है आपको, तो आप लोग जाइएगा 5 भाई, एक एक भाई, सब भाई जितने भी आप लोग भाई लोग हैं, आप लोग सब एक एक काम को उठा कर लेके चलाइएगा, ठीक है। एक ऐसा ही खाली आ जाएगा, समझ गए। वो कम समय में कर लिए, यानी एक ही बार में आप एक ही टाइम में करके उसे वापस आ गए। लेकिन उसी 4 काम को, ठीक है, उसी 4 काम को 2 व्यक्ति को भेजा जाए तो कैसे करेगा, जबकि करना एक ही काम है उसको। एक बार जाएगा, उस काम को करके वापस आएगा, फिर दोबारा जाएगा, 2 भाई दोनों फिर लेकर आएगा, यानी कि 2 समय, यानी कि आपने एक ही बार में किया। आदमी आपके पास ज्यादा था इसलिए एक बार में कर लिए, आदमी इनके पास कम है इसलिए 2 बार उनको करना पड़ रहा है। यानी चीजें आपको समझ में आ गई कि क्या करना है। तो ये वही